Hello everyone, I'm Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंसेस के पैटर्न का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस के पैटर्न हैं और इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करके आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया है, जहां पे मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, रेगुलर पीडीएफ देता हूं जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामेटिकल पार्ट, शॉर्ट स्टोरीज, वोकैब सीट और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सीट देता हूं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ और ग्रुप डिस्कशन की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बीएड और डीएड की भी अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर के मैराथन में पढ़ने से पहले, ग्रामर के पीछे भागने से पहले आपको सेंटेंसेस के पैटर्न को समझना होता है, क्योंकि एक बार जब आप सेंटेंसेस के पैटर्न को समझ जाते हो तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ग्रामर को भी समझना और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इट विल बी वेरी इजी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज के प्रैक्टिस सेशन को मैं वन बाय वन हर सेंटेंसेस के पैटर्न के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि इस तरह के पैटर्न्स को कैसे स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। आप लोग मेरे साथ साथ बस एक बार रिपीट करिएगा और रिपीट करने के बाद उन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करिएगा, तो उस तरह के मिलते जुलते सेंटेंस आप आराम से घर बैठे बोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। गाइज, मैं उसी तरह के सेंटेंस लेता हूं जो आपको डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल होता है। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो आप लोग ये सेंटेंस जरूर कई बार यूज करते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, यानी मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अब बस इसे बंद करो, अब बस इसे बंद करो। नाउ जस्ट स्टॉप इट, नाउ जस्ट स्टॉप इट, मतलब अब बस इसे बंद करो। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपनी आंखों की जांच करानी है, मुझे अपनी आंखों की जांच करानी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? जांच कराना। यहाँ पे आप आंखों की जांच कराओ या अपने सर का जांच कराओ, अपने चेस्ट का जांच कराओ या किसी भी बॉडी पार्ट का जांच कराओ। तो यहाँ पे आप लोग इस सेम सेंटेंस पैटर्न को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पर्सन है और डॉक्टर के पास क्या चीज चेकअप करवा रहा है? आंखों की जांच करवा रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस? I need to get my eyes tested. I need to get my eyes tested. मान लीजिए आप आईज की जगह पे आप क्या दिखाने गए हो? एल्बो दिखाने गए हो, यानी एल्बो यहाँ पे आप लगा देंगे, क्या बोलेंगे? आई नीड टू गेट माई एल्बोज टेस्टेड। या फिर आप फिंगर्स को दिखाने गए हो या स्टमक दिखाने गए हो, तो क्या बोलोगे? आई नीड टू गेट माई स्टमक टेस्टेड। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है? सेंटेंसेस के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उससे मिलते जुलते हजारों सेंटेंस आप बहुत ही आसानी के साथ बना पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले फोन करना मुझे सही होगा, सबसे पहले फोन करना मुझे सही होगा। इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर टू कॉल मी फर्स्ट, इट वुड बी बेटर टू कॉल मी फर्स्ट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे तुरंत पहचान गया, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे तुरंत पहचान गया। When I saw him, I recognized him at once. एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे तुरंत पहचान गया। When I saw him,
I recognized him at once. एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। When I saw him, I recognized him at once. यानी जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे तुरंत पहचान गया। या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहली बार में ही पहचान गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एक साथ दो काम नहीं कर सकते। एक साथ दो काम नहीं कर सकते कैसे बोलेंगे? कैन नॉट डू टू थिंग्स एट वंस। कैन नॉट डू टू थिंग्स एट वंस। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं यह किताब ले सकता हूं? जहां यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी किताबें हैं जिसमें से एक किताब ये पर्सन लेके पढ़ रहा है। तो आपको अगर लेना हो तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हैव दिस बुक। कैन आई हैव दिस बुक मीन्स क्या मैं यह किताब ले सकता हूं? हाँ, मैं इसे पढ़ चुका हूं। हाँ, मैं इसे पढ़ चुका हूं। यस आई हैव रेड इट। यस आई हैव रेड इट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं गाइस कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के पैटर्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ एक बार मेरे साथ रिपीट करना है। सेंटेंसेस को रिपीट करोगे तो आपके अंदर की जो भी हेजिटेशन है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह इसके बारे में जानती है? डज शी नो अबाउट इट। डज शी नो अबाउट इट। क्या वह इसके बारे में जानती है? हाँ, मैंने उसे कहा था। यस आई टोल्ड हर। यस आई टोल्ड हर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लड़की खुश हो रही है क्योंकि इसे वो चीज पता थी। यस आई टोल्ड हर। कल तुम कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे। वेयर वर यू यस्टरडे मतलब कल तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं था। आई वॉज हेयर इटसेल्फ। आई वॉज हेयर इटसेल्फ मतलब मैं तो यहीं था। तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वह बाहर टहल रही है। वह बाहर टहल रही है। सी इज वॉकिंग आउटसाइड। सी इज वॉकिंग आउटसाइड। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वह तुम्हारी चुगली कर रहा था। वह तुम्हारी चुगली कर रहा था। He was backbiting you. He was backbiting you. वह तुम्हारी चुगली कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पर्सन है और ये सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है, बैकबाइटिंग कर रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ओह मुझे याद है। ओ आई रिमेम्बर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओ आई रिमेम्बर। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? या फिर क्या कुछ परेशानी है आपको? इस तरीके से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। मतलब अगर सामने वाले को कुछ परेशानी है और अगर आपको पूछना हो कि क्या कुछ परेशानी है आपको या फिर क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज समथिंग बॉदरिंग यू। इज समथिंग बॉदरिंग यू मीन्स क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? तो गाइज आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के पैटर्न को हम कैसे बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश में यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आप इन सेंटेंसेस को देखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, यानी आप फ्लुएंट होते चले जाओगे। तो गाइज मैं आपको ये फिर से बताना चाहूंगा कि इसी चैनल में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया है, जहां पे मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, जिससे कि घर बैठे आपकी स्पोकन इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much।